महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान अपने जीते जी कर दिया था। उन्होंने अपने शरीर में नमक लगा करके बैठ गए थे और गाय ने उनका पूरा शरीर चाट चाट करके उनकी हड्डियाँ निकाल दी थी। तो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, दधीची कुंड के दर्शन करते हैं, और जो कि सीतापुर जिले के नैमिषारण्य वन से 10 किलोमीटर दूर है, और जिसको कि मिश्रिक भी बोलते हैं और नैमिषारण्य को नीमसार भी बोलते हैं। और जो भी नैमिषारण्य आता है वो दधीची कुंड जरूर जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों लोकों के जितनी भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ, उन सभी का जल यहाँ पर मिश्रित किया गया है, इसलिए इसको मिश्रिक बोलते हैं। तो दोनों को मिला करके नीमसार मिश्रिक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है दधीची कुंड, जहाँ कुंड के पास में ही मंदिर बना हुआ है। मैंने इससे पहले भी व्लॉग डाला है, उसमें भी काफ़ी कुछ दिखाया है, और थोड़ा सा मैं आज बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे परमवीर चक्र, जो कि सैनिकों को उनकी वीरता के लिए मिलता है, उसमें आज भी महर्षि दधीची की हड्डियों से बने हुए वज्र की आकृति होती है। और जब उनके शरीर की सारी हड्डियां निकल आई थी, तो उनकी हड्डियों से 4 वज्र बने थे, 4 शस्त्र बने थे, 1 वज्र और 3 धनुष। जो धनुष अर्जुन के पास था, गांडीव, वो भी उनकी हड्डियों से बना हुआ था। और एक पिनाक बना था, जो कि भगवान शंकर के पास था, जिसको बाद में परशुराम जी ने उनकी तपस्या करके उनको प्रसन्न करके ले लिया था उनसे। और एक सारंग धनुष बना था, जिसको कि भगवान विष्णु के पास था। तो जब विष्णु के पास था, तो राम जी के पास तो रहना बनता है। तो रावण का वध सारंग धनुष से हुआ था। और पिनाक धनुष जब परशुराम जी ले लिए थे, तो यही पिनाक धनुष है जिसको कि राम ने तोड़ा था और उनका विवाह संपन्न हुआ था, जिसको कि कोई उठा नहीं पाता था, मगर सीता जी रोज़ उठा करके उसकी सफाई वगैरह करती थी। तो ये 4 चीज़ें उनके वजह से बनी थी। और इन 4 चीज़ों के ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि कैसे बना था। वैसे राम जी के एक धनुष का नाम कोदंड भी है, जो कि बांस का बना था, जिसको कि भगवान ने अपने हाथ से बनाया था, भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था। लेकिन रावण का वध जो है वो सारंग से हुआ था। और जो वज्र था, वो वज्र इंद्र के पास पहुंच गया था, क्योंकि वृत्तासुर का अंत करना था, और वृत्तासुर के अंत के बाद में वो इंद्र के पास था। और जब कर्ण ने इंद्र की तपस्या की, प्रसन्न किया उनको, तो ये वज्र कर्ण को दे दिया गया था। तो ऐसे थे हमारे महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान करके काफ़ी लोगों को कल्याण किया था। उन्होंने जन कल्याण में अपनी हड्डियों को दे दिया। लेकिन उनका एक मन था, एक उनका प्रण था कि वो तीनों लोगों की नदियों से स्नान करेंगे, नदियों में। लेकिन बोले कि अगर हम स्नान करने चले गए या तीनों लोगों का भ्रमण करने चले गए, तो यहाँ बहुत देर हो जाएगी। तो भगवान इंद्र ने, विष्णु ने तीनों लोगों की सारी नदियों का जल इस कुंड में डाल दिया था, जिससे कि आज भी लोग कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल ये कुंड
का पानी बहुत गंदा है, क्योंकि ये सबमर्सिबल पंप से भरा जाता है। वैसे कुंड में पानी सुनते हैं कि काफ़ी हद तक सूख चुका है, लेकिन कुंड की महिमा को बनाए रखने के लिए इसमें पानी भर दिया जाता है और लोग आकर के स्नान करते हैं। हाँ, यहाँ का पानी कहीं निकलता नहीं है, कोई स्रोत नहीं है निकलने का और कोई स्रोत नहीं है आने का, इसलिए भरे रहने की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। और भरे रहने की वजह से यहाँ बंदर भी नहा लेते हैं और जो भक्त आते हैं वो भी नहाते हैं। मैंने नहीं नहाया था फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने बताया था कि चक्र तीर्थ में भी नहीं नहाया था और यहाँ भी स्नान नहीं किया था, और क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स, कुंड की महिमा है तो दर्शन तो बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पूरे दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद में और यहाँ कुछ दुकानें लगी रहती हैं और जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। कुछ दुकानें ओपन थी और मेन गेट भी इधर ही था। हम तो एक साइड गेट से कह लीजिए या शॉर्टकट रास्ता कह लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। ऐसे करते करते हम दूसरी साइड में आ गए, क्योंकि पूरे नैमिषारण्य में आपको कहीं भी मैप रोड बताते हुए का कोई भी बोर्ड नहीं मिलेगा, साइन बोर्ड कोई भी नहीं मिलेगा। लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा। तो पूछते पूछते जब हम लोग आए तो बोले आप घूम करके जाएंगे, बहुत दूर पड़ेगा, आप ऐसे सीधे निकल जाइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहीं से सीधे निकल गए। यहाँ पर ये लोकल बच्चे हैं जो स्नान कर रहे हैं और बंदर बहुत है यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक लोकल बच्चे से ही बोला कि हमारे साथ चलो आगे। तो वो फ्रेंड्स बंदर को भगाते हुए निकल गया, बोला ये तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करते हैं। तो बस उसके साथ वो आगे आगे निकल गया और हम लोग उसके साथ ही पीछे हो लिए। तो ये थे हमारे ददीची ऋषि। और फ्रेंड्स, आज भी जो लोग देहदान करते हैं उनकी समिति का नाम भी ददीची देहदान समिति है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका हिंदू समाज में, या कह लीजिए हिंदू धर्म में महर्षि ददीची का। तो यहाँ से हमारी नैमिषारण्य की या नीमसार मिस्री की यात्रा समाप्त होती है। और इसके बाद हम सीतापुर से निकल गए थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और अब सब जगह हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। ये शॉर्टकट रोड थी, तो गाड़ी हमारी नीचे खड़ी हो गई थी और हम लोग सीधे जा कर के 4 कदम पे था फ्रेंड्स, तो बस जा कर के दर्शन कर लिए। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अपनों के साथ में शेयर करिएगा, जिससे सभी को हमारे महर्षि ददीची के बारे में पता चल सके। और हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद हम कहाँ गए वो बताने के लिए। तो इसके बाद भी हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह गए थे, जिसको कि कल के व्लॉग में हम बताएंगे। तब तक के लिए हम अपने व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।